अंधेरी रात में चमकते एक जुगनू ने मुझे रास्ता दिखाया और मुझसे कहने लगा कि जंगल के रास्ते में तुम्हें कीमती खजाना मिलेगा। मैं खुश हो गई। जैसे ही मैं जंगल के बीच पहुंची तो खजाने के पास बैठे एक जनसादी को देखकर मेरी तो आज मुझे काम से फिर देर हो गई थी। मैं तेज तेज कदम चलती घर की तरफ जा रही थी। मैं अक्सर हवेली में काम करते लेट हो जाती थी और जब मैं वापस घर की तरफ जाती तो घर और हवेली के दरमियान में पड़ता एक घना जंगल मेरी जान ही ले लेता, क्योंकि इस जंगल के बारे में गांव में मशहूर कहानियां मेरे सर पर सवार रहती थी। मैं दिन के वक्त तो बेखौफ होकर इस जंगल से गुजर जाती, लेकिन रात के वक्त इस घने जंगल को पार करना मेरे लिए मौत के बराबर होता था। मैं अपने मुंह में जिक्र इलाही करते इस जंगल को पार किया करती थी। इसके बावजूद भी जब मैं जंगल के बीचों बीच पहुंचती तो मुझे बहुत ज्यादा खौफ आने लगता। मैं जितना तेजी से कदम आगे उठाना चाहती, मेरा कदम उतनी ही आगे के बजाय पीछे को उठते। अगर मैं हवेली में मौजूद लोगों से जल्दी छुट्टी का कहती तो वो लोग मुझे बहुत बुरा भला कहते और हमेशा कहते कि मैं काम चोर हूँ। इस वजह से घर जाने का बहाना करती हूँ। हालांकि हवेली वाले भी जानते थे कि रात के वक्त जंगल के हालात कैसे होते हैं। इसके बावजूद भी हवेली वाले मुझे जल्दी छुट्टी देने के लिए रजामंद ही ना होते थे। मैं अपना सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लेती, फिर भी चाहे मैं जितना मर्जी जल्दी काम कर लेती, मुझे हवेली से छुट्टी मगरिब के बाद ही मिला करती थी। मैं अक्सर मालकन से कहती थी कि मैं एक नौजवान लड़की हूँ, मेरा मगरिब के बाद जंगल से गुजरना किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है। इसके बावजूद भी आप लोग मुझे जल्दी छुट्टी नहीं देते। अगर आप लोग मुझे लेट ही छुट्टी देते रहे तो किसी न किसी दिन वैसे ही मेरी छुट्टी हो जाएगी, फिर सब खुशी और आराम से ज़िंदगी बसर करते रहना। मालिकन मेरी ये बातें सुनती तो मेरा मुंह देखने लगती, लेकिन मैं भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक कहती थी। एक दिन मुझे हवेली में काम करते बहुत देर हो गई। मैं हवेली से घर के लिए बहुत लेट निकली थी। मैंने हवेली का आधा रास्ता आसानी से पार कर लिया था, लेकिन जैसे ही मैं जंगल के रास्ते तक पहुंची तो मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मेरा सांस फूलने लगा। मेरा वजूद मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैं परेशान हाल जंगल में लगे एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठने लगी, क्योंकि खौफ के मारे एक कदम भी और चलना मेरे लिए मुहाल हो रहा था। मैं डरते हुए अपनी टांगों में अपना सर छुपाने लगी और दरख्त के साथ टेक लगाकर अपने नसीबों को कोस रही थी कि तभी एक तेज रोशनी मेरे इर्द गिर्द मंडलाने लगी। मैं खौफ के मारे सर ऊपर नहीं उठा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही मैंने अपना सर अपनी टांगों के दरमियान में से ऊपर निकाला तो मेरा सर कोई अनदेखा वजूद मेरे तन से जुदा कर देगा। इसी खौफ की वजह से मैं मुसलसल अपना सर अपने घुटनों के दरमियान में रखे हुए थी। मेरा जिस्म थर थर कांप रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से हिम्मत करके जैसे ही अपना सर ऊपर उठाया तो तेज तेज मेरे इर्द गिर्द मंडलाता एक जुगनू तेज रोशनी लिए घूम रहा था। मैं अपने इतने करीब जुगनू को देखकर खुश होने लगी, क्योंकि मुझे जुगनू बेहद पसंद थे। मैंने जैसे ही जुगनू को अपने इर्द गिर्द घूमते देखा तो उसको पकड़ने की चाहत में हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वो जुगनू मेरी हथेली पर आकर बैठ गया। मैंने जल्दी से मुट्ठी बंद कर ली। उस जुगनू की रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी बंद मुट्ठी से भी बाहर की तरफ फैलती हुई दिखाई दे रही थी। मुझे ये जुगनू बेहद पसंद आया था। मैं उस जुगनू से बातें करने लगी और कहने लगी कि ए अल्लाह की मखलूक, ए खूबसूरत जानवर, क्या तू मुझे इस जंगल का रास्ता पार करवा सकता है? जैसे ही मैंने ये अल्फाज अपने मुंह से निकाले तो जुगनू की रोशनी और ज़्यादा तेज होने लगी। मैं हैरत ज़दा होकर उसे देखती रह गई, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी जुगनू की इतनी तेज़ रोशनी नहीं देखी थी। आज ऐसा लग रहा था जैसे सारी रोशनी इसी जुगनू में समा गई हो और वो मुझे रास्ता दिखाने के लिए बेताब हो रहा हो। जैसे ही मैंने खौफ के मारे अपनी मुट्ठी खोली तो जुगनू मेरे चेहरे के बिल्कुल सामने आकर हवा में खड़ा हो गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो मुझसे कह रहा हो कि मेरे पीछे पीछे चल दिया। मैं अपनी सुध-बुध खोकर उस जुगनू के पीछे पीछे चलने लगी। जुगनू का साथ पाकर मैं बिल्कुल बेखौफ सी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ एक बहुत भारी ताकत चल रही हो, जो मेरा साथ देते हुए मुझे जंगल पार करवा रही हो। मैं जुगनू के साथ खुद को महसूस कर रही थी। जुगनू ने अपनी रोशनी से मुझे जंगल का रास्ता दिखाया और मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि एक छोटे से छोटा जानवर भी जब सहारा बनता है तो हर तरह का खौफ और डर दिल से निकल जाता है। मैंने जब जंगल पार कर लिया तो नजरें उठाकर सामने देखा तो वो जुगनू सामने मौजूद नहीं था। मैं जुगनू को अपने साथ न पाकर एकदम से घबरा सी गई थी। फिर मैंने घर तक का बाकी रास्ता सुकून से तय कर लिया। मैं सारे रास्ते ये सोचने पर मजबूर हो गई कि एक जुगनू ने मुझे कैसे रास्ता पार करवाया। आखिर एक जुगनू मेरी बात को किस तरह से समझ सकता था और मुझे जंगल कैसे पार करवा सकता था। यही सोचते सोचते मैं घर तक पहुंच गई थी। अब मुझे आदत सी हो गई थी। मैं अगर हवेली में देर से भी फारिग होती तो मुझे तसल्ली होती कि मुझे अकेले जंगल पार करना नहीं पड़ेगा, मेरे साथ मेरा जुगनू होगा। फिर एक दिन जुगनू मुझे मुखातिब करते हुए मुझसे बातें करने लगा। जुगनू की आवाज़ सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन ही खिसक गई और मैं दंग जुगनू की तरफ देखने लगी। मेरा नाम आयरा है और मैं एक गाँव नुमा कस्बे से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद हूँ।
मेरे अब्बा एक जिम्मेदार थे जो कि एक रोड एक्सीडेंट में वफात पा गए थे। मेरे अब्बा के मरने के फौरन बाद मेरी अम्मा ने इद्दत भी पूरी ना की और एक अय्याश आदमी जो कि अम्मा का कज़न ही था उससे निकाह कर लिया। मेरे सौतेले बाप की नज़र मुझ पर ठीक नहीं थी। वो हर वक्त मुझे एक अजीब ही नज़र से देखता रहता। मैं बहुत खूबसूरत थी, मोटी मोटी आंखें और मेरे लंबे बाल मेरी खूबसूरती में नुमाया इजाफा करते थे। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं छठी जमात में थी जब मेरे सौतेले बाप ने मेरी किताबों को जलाकर राख बना दिया था और मेरी माँ को मेरे खिलाफ इस कदर भड़का दिया था कि मेरी माँ भी मेरे सौतेले बाप की बातों में आकर मुझसे झगड़ने लगी और मेरा स्कूल जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। मेरे सौतेले बाप ने कोई भी जिम्मेदारी पूरी ना करते हुए मेरी तमाम आज़ादी मुझसे छीन ली थी। अम्मा को न जाने ऐसे जल्लाद इंसान में क्या पसंद आया था। अम्मा ने अपनी ज़िंदगी के साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद करके रख दी थी। मुझे अपनी माँ से भी हालात को संभालते संभालते नफरत सी होने लगी थी। मेरा जी चाहता था कि मैं ऐसी माँ को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊँ, क्योंकि मेरी माँ ने सिर्फ अपने बारे में, अपने सुकून के बारे में ही सोचा था। मेरी माँ ने मेरे बारे में और मेरे सुकून के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। मेरा सौतेला बाप हर वक्त मुझ पर गंदी नजरें जमाए रखता, बहाने बहाने से मुझसे छेड़ाछाड़ी करता रहता। लेकिन मैं जब भी अपनी माँ को अपने सौतेले बाप की शिकायत लगाती तो मेरा सौतेला बाप मासूमियत का लिबास ओढ़े मेरी माँ को हमेशा भड़का देता और मेरी माँ पहले से भी ज़्यादा मुझ पर सख्ती करने लगती। अम्मा ने अपने शौहर के कहने पर मेरी पढ़ाई तक छुड़वा दी। मेरी सहेलियों के साथ खेलना तक बंद करवा दिया था। मैं हर वक्त कोने खुदरों में बैठी अपने अब्बा को याद कर कर के रोती रहती और अपनी माँ को अपने साथ रवैया देखकर उस वक्त को पछताती जब मैंने अपने बाप का घर छोड़कर अपनी माँ के पास आना बेहतर समझा था। मेरा जी चाहता था कि मैं सब कुछ छोड़कर अपने बाप के घर जाकर रहने लगूं। इसी गांव में मेरे बाप का अपना घर था जो कि मेरे ही नाम था। मेरी माँ वो घर छोड़कर अपने दूसरे शौहर के साथ आकर रहने लगी थी। मुझे अपना सौतेला बाप एक आंख नहीं भाता था। मेरा बस चलता तो मैं गला घोंट कर उसको मार देती, लेकिन मेरा किसी पर कोई बस चलता ही नहीं था। जो कोई चाहता जैसे चाहता मुझे बुरा भला कहकर चला जाता था। मेरी सगी माँ मेरी कोई भी बात सुनने या मानने को तैयार ही ना थी। मैं अपनी माँ के इन जुल्म सितम से बहुत तंग आ गई थी। एक दिन मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने बाप के घर चली जाऊंगी, क्योंकि वो घर मेरे ही नाम था, इसीलिए मुझे वहाँ जाने से कोई भी नहीं रोक सकता था। उस घर के कागजात मेरे बाप ने बैंक में रखवाए हुए थे, जिनके बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं जानती थी, क्योंकि अब्बा हमेशा से मुझे एक बात समझाया करते थे कि मेरी आंखें बंद होने की देर है, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर अपने आशिक के पास चली जाएगी और तुम इस दुनिया में तन्हा रह जाओगी। इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में सोचते हुए ये घर तुम्हारे नाम लगा दिया है और इसके पेपर तुम्हारे नाम पर बैंक में एक अकाउंट में जमा करवा दिए हैं। मैं छठी क्लास की स्टूडेंट थी, लेकिन अब्बा मेरी समझदारी को देखते हुए मुझसे अपने दिल की हर बात शेयर कर लेते थे। मैं भी अब्बा की हर बात को गौर से सुनती थी और हर मुमकिन कोशिश करती थी कि मैं अब्बा की कही गई हर बात पर अमल करूं। अम्मा तब भी मुझसे बहुत चिढ़ा करती थी और हमेशा मुझसे कहा करती थी कि बेटियां माँ की सगी होती हैं, लेकिन तुम तो पता नहीं कैसी बेटी हो जो सिर्फ अपने बाप की सगी हो। माँ तो तुम्हें कहीं पर भी दिखाई ही नहीं देती। मैं तब भी अम्मा से कहती थी कि मैं हमेशा चाहूँगी कि आप और अब्बा हमेशा एक साथ ज़िंदगी गुजारें। अपना माजी भूल कर आप अब्बा को दिल से कबूल कर लें, ताकि आप दोनों को ज़िंदगी गुजारने में आसानी हो। अम्मा मुझे हमेशा कहा करती थी कि तुम्हारे बाप के मरने की देर है, मैं तुम्हारे बाप को छोड़कर दूसरी शादी कर लूँगी। तो मैं अम्मा से कहती थी कि आप कैसी औरत हैं जो अपने ही शौहर को मारने पर तुली हुई हैं। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों एक दूसरे को कबूल कर लो? मैं तो आप दोनों की ही औलाद हूँ ना, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरे पास आप या अब्बा ना हो। मैं तो आप दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। अम्मा मेरी ये बातें सुनती तो कभी कभी रो पड़ती थी और कहती कि मैं खुद तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। फिर भी अम्मा का दिलो दिमाग सिर्फ अपने आशिक के लिए ही सोचता रहता था। मुझे जल्द ही इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मेरी माँ के नज़दीक उसके दूसरे शौहर से ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो मैंने ये पक्का इरादा कर लिया कि मैं अपनी माँ को छोड़कर अपने बाप के बनाए हुए घर में जाकर रहने लगूंगी, जहाँ मुझे अपने सौतेले बाप की तरह तरह की गंदी नज़रें बर्दाश्त करने को नहीं मिलेगी। अकेली ज़रूर होंगी, लेकिन हालात इस तरह के नहीं होंगे जैसे कि यहाँ पैदा हो चुके हैं। मैंने अपनी माँ से सिर्फ साफ साफ कह दिया था कि अगर आपने अपने शौहर को ना रोका तो मैं एक दिन आपको छोड़कर अपने सगे बाप के घर चली जाऊंगी। अम्मा को जब मेरे मुंह से ये बातें सुनने को मिली तो अम्मा तो हिल कर रह गई। अम्मा को किसी ने ये पट्टी पढ़ा दी थी कि तुम अपनी बेटी को प्यार और मोहब्बत से बहला फुसलाया करो तो वो कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। और ये हकीकत बात थी। अगर मुझे सिर्फ अपनी माँ का प्यार ही मिल जाता तो मैं कभी भी अपनी माँ को छोड़कर अपने बाप के घर नहीं जाती। अम्मा ने कुछ वक्त के लिए अपना रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक कर लिया था। अम्मा मुझे वक्त देने लगी थी और मेरी हर बात को सुनती ज़रूर थी, लेकिन आखिरकार मर्जी वो अपनी ही करती थी। मैं भी बस इसी में राज़ी होती चली जा रही थी, क्योंकि मुझे भी अकेले घर में रहने से खौफ आता था। मैं चाहती थी कि मैं जहाँ पर भी रहूँ अपनी माँ के साए तले ही रहूँ, क्योंकि ये दुनिया अकेली औरत को कभी जीने नहीं देती। मैं तो फिर अभी मासूम बच्ची थी, मुझे कोई इस अकेले घर में क्यों कर सुकून से रहने देता। यहाँ तो एक भेड़िया था, वहाँ न जाने मुझे कितने भेड़ियों का सामना करना पड़ता।
यही सोचते मैंने अपना अब्बा के घर जाने का इरादा कैंसिल कर दिया था। अब अम्मा मेरे साथ कुछ कुछ प्यार और मोहब्बत से रहने लगी थी। मैं भी अम्मा की इस मोहब्बत को पाकर बेहद खुश हो गई थी। मैंने भी अपनी माँ को, उसकी मोहब्बत को पाते हुए अपनी माँ के साथ रहना ही बेहतर समझा। वक्त के साथ साथ मैं जवान होती चली जा रही थी और बहुत सी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझने लगी थी। अब तो मैं अपने सौतेले बाप को घूर कर भी देख लेती और जो बात मुझे नापसंद आती इस बात का बहुत अच्छा जवाब भी दे लेती थी। अब मेरी उम्र 16 साल की हो गई थी और मैं किसी सूरत भी किसी से डरने वालों में से नहीं थी। मैं अपने सौतेले बाप को भी पटाख पटाख करके जवाब दिया करती थी। मेरा सौतेला बाप भी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था कि मैं अब वो छोटी सी आयरा नहीं रही थी जो उसका हर जुल्म बर्दाश्त कर जाती थी और अपनी हिफाजत नहीं कर पाती थी। अब मैं जवान हो चुकी हूँ, अपनी हिफाजत बहुत अच्छे से करना जानती थी। मैं अपने सौतेले बाप की गंदी नज़रों का सामना डट कर करती थी। बहुत अच्छे तरीके से अपने सौतेले बाप को जवाब भी देती थी ताकि इसको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि अब वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मैं अपने सौतेले बाप के सामने तो अपना हौसला बरकरार रखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये खौफ खाया जाता था कि अब तो मैं जवान हो गई हूँ और मेरे सौतेले बाप की नज़रें पहले से भी ज़्यादा गंदी हो गई हैं। वो किसी वक्त भी मेरी इज्जत पर हाथ डाल सकता है। लेकिन मैं अपना हौसला बरकरार रखती और अपने डर को कभी भी अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। मैं हर वक्त अल्लाह से दुआ करती थी कि मुझे और मेरी इज्जत को मेरे सौतेले बाप से महफूज रखे, क्योंकि अम्मा को अपनी मोहब्बत के आगे भी कुछ नज़र नहीं आता था। उन्हें सिर्फ नज़र आता था तो अपना दूसरा शौहर, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। कभी कभी तो मुझे अपनी माँ पर तरस आता था, क्योंकि मेरी माँ जिस इंसान से मोहब्बत करती थी वो मेरी माँ से बिल्कुल भी मुखलिस नहीं था। वो मेरी माँ के होते हुए और लड़कियों पर नज़र रखने में हर वक्त मसरूफ़ रहता था। मेरी एक बहुत करीबी सहेली थी जिसका मेरे घर आना जाना था, जो मुझे अक्सर मिलने मेरे घर आया करती थी। आमना भी कई दफ़ा मुझे शिकायत कर चुकी थी कि तुम्हारे अब्बा की नज़र साफ नहीं है। मैं हमेशा आमना से कहती थी कि ये मेरा बाप नहीं है और खुदारा इसको मेरा बाप कहकर मत बुलाया करो। तो आमना मुझसे कहने लगती कि जो भी है तो तुम्हारी माँ का शौहर ही। तुम जितना मर्जी इस बात से इनकार करो, लेकिन वो रिश्ते में तो तुम्हारा बाप ही लगता है। ये अलग बात है कि उसकी करतूतें ऐसी नहीं हैं कि उसे बाप का दर्जा दिया जाए। मैं और आमना घंटों इस टॉपिक पर बात करती रहती और आखिरकार यही नतीजा निकालती कि ये इंसान बाप कहलाने के लायक ही नहीं है। लेकिन अम्मा को कौन समझाता? अम्मा तो सिवाय अपने शौहर के कुछ देख ही नहीं सकती थी। इतनी ज़िंदगी गुजारने के बाद भी अम्मा आज भी अपने शौहर के ही गुण गाती रहती थी। मैंने एक दिन आमना से कहा कि मैं सोचती हूँ क्यों ना मैं अब अपने अब्बा के घर आकर रहने लगूँ। आमना को मेरी बात बहुत पसंद आई। आमना ने जैसे ही मेरी ये बात सुनी तो फट से मुझे कहने लगी, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल ठीक होगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपने बाप के घर में आकर रहने लगो, क्योंकि तुम्हारे सौतेले बाप की नज़र बहुत गंदी है और कोई पता नहीं ये कब तुम पर वार कर दे। मैं आमना से कहने लगी कि इसकी क्या गारंटी है कि अगर मैं अपने बाप के घर आकर रहने लगूँ तो तब मेरी जान और इज्जत दोनों महफूज रहेंगी। आमना मुझे मशवरा देती कि ये बात कहने लगी, तुम अपनी दादी को अपने साथ अपने घर में रख सकती हो। तुम्हारी दादी हयात है तो तुम क्यों गैर लोगों के सहारे बैठी रहो? तुम अपनी दादी के साथ जाकर रह सकती हो। तुम्हारी दादी भी तो अपने दूसरे बेटे के यहाँ बहुत तकलीफ काट रही हैं। तुम्हारे चचा जो कि इंतहा के लालची इंसान है, तुम्हारी दादी का तुम्हारे चचा और चची ने बुरा हाल कर रखा है। तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी दादी के हक में भी बहुत बेहतर रहेगा। मैंने आमना की बात सुनी तो मुझे दादी माँ की फिक्र खाने लगी। मैंने सोचा कि बाप तो मेरा इस दुनिया में रहा नहीं, अब मेरे बाप की माँ ही मेरा सब कुछ है, तो क्यों ना मैं अपनी दादी का ही सहारा बन जाऊँ। उस बेसहारा को भी सहारा मिल जाएगा और मुझे अकेले को भी अपनी दादी का साथ मिल जाएगा। मैंने एक दिन अपनी माँ से ये बात वाज़ेह तौर पर कह दी कि मैं अब कुछ दिन तक ही यहाँ पर रहूँगी, मैं अब्बा के घर चली जाऊँगी। अम्मा को अब मेरे कहीं भी जाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। अम्मा मुझसे कहने लगी, ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगता है तुम वैसे ही कर सकती हो। कभी कभार मुझे मिलने आ जाया करना, मैं तुम्हारा इंतज़ार किया करूँगी। मुझे अम्मा की बात सुनकर रोना आने लगा, लेकिन मैं अपना फ़ैसला कर चुकी थी। मैंने अम्मा से जाते वक्त एक दफ़ा फिर पूछा कि क्या आप मेरे साथ चलना चाहती हैं? अम्मा ने मुझे साफ अल्फाज में ये बात बोल दी थी कि मैं अपने शौहर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मैं अपने शौहर की मोहब्बत में सब फैसले किए हैं, अब मैं अपने किए गए फैसलों को रद्द नहीं कर सकती। तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो शौक से जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि अपना ख्याल रखना और यहाँ चक्कर लगाती रहना। मैं हाँ में सर हिलाते हुए अपनी माँ के गले लगने लगी। मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे, चाहे जैसी भी थी तो मेरी माँ ही ना। मैं ये सोच रही थी कि इस नकम्मे आदमी की बातों में आकर मेरी माँ ने इतना बड़ा फैसला कर लिया। मेरी माँ इस आदमी के साथ मुखलिस थी, लेकिन वो आदमी किसी सूरत भी मेरी माँ के साथ मुखलिस नहीं था। और यही सोचते हुए मैंने अपनी माँ को दिल से माफ़ कर दिया और अपनी माँ से कहा कि मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, आपका जब दिल चाहे आप मेरे घर आ सकती हैं और मैं भी गाहे बगाहे चक्कर लगाती रहा करूँगी। अम्मा ने मेरी बात सुनी तो मुझे ज़ोर से अपने सीने के साथ लगाते हुए रोने लगी और मुझसे कहने लगी कि मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार करूँगी। मैंने अम्मा को चूमते हुए अल्लाह हाफिज़ कहा और अपने चचा की तरफ जाने लगी। मैं कुछ सफ़र तय करने के बाद अपने चचा के घर पहुँच गई थी। मैंने जैसे ही घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से मेरी चच्ची आग बरसाती हुई बाहर आई
और मुझे देखकर आग बबूला होने लगी और कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने ज़्यादा बहस न करते हुए सिर्फ इतनी सी बात बोली कि मैं दादी माँ को लेने आई हूँ। चच्ची भी यही बात जानती थी कि अब्बा वो घर मेरे नाम कर गए हैं। चच्ची लोगों को भी यही लगता था कि अब्बा ने वो घर अभी तक खरीदा ही नहीं था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि अब्बा जिस घर में रहते थे वो घर अब्बा ने खरीद लिया था। मैंने जब चच्ची से दादी के बारे में पूछा तो चच्ची ने फ़ौरन से पहले दादी को आवाज़ देते हुए कहा कि लो, तुम्हारी एक और वारिस पैदा हो गई है। और मुझसे कहने लगी, जाओ, तुम्हारा खुदा भला करे, कुछ वक्त के लिए नहीं, हमेशा के लिए अपनी दादी को यहाँ से ले जाओ। तुम्हारी दादी मेरी जान का अजाब बनी हुई है। इतने में दादी को मैंने बाहर आते हुए देखा। दादी की बूढ़ी आंखों में आंसू भरे हुए थे और बूढ़ी हड्डियां चलने से भी कासिर थी। मैंने दादी को सहारा देते हुए अपने साथ रिक्शे में बिठाया और अपने घर ले गई। दादी के झुर्रियों भरे चेहरे से आंसू निकलने लगे थे। दादी मेरे साथ लगकर बेहद रोने लगी और मुझसे कहने लगी कि एक ही ताबेदार बेटा था, खुदा ने वो भी मुझसे छीन लिया। मैंने दादी को समझाया कि अब्बा जितना वादा अपने रब से करके आए थे वो अपना वो वादा पूरा करके इस दुनिया से जा चुके हैं। अब आप ऐसी बातें करके क्यों खुद को गुनहगार करती हैं? आप परेशान मत हो, आप, मैं और आप इसी घर में रहेंगे। दादी हैरान होकर मेरा मुंह देखने लगी और मुझसे कहने लगी कि तुम इस घर का किराया कहाँ से दोगी? मैंने दादी को बताया, ये घर मेरे नाम है, अब्बा ने अच्छे वक्तों में से खरीद लिया था और ख़रीद कर मेरे नाम कर दिया था, इसीलिए मुझे यहाँ पर रहते हुए किराए की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, खाना पीना और बाकी अखराजात के लिए मैं कोई ना कोई अच्छी और मुनासिब नौकरी तलाश कर लूँगी। आप बेफिक्र रहें, आपका साथ मेरे लिए सबसे बड़ी हिम्मत है। आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे भी कोई भी काम करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दादी मेरा हौसला और हिम्मत देखते हुए मुझे दाद देने लगी और मुझसे कहने लगी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं और दादी इसी घर में रहने लगे। यहाँ पर हर किस्म का सुकून था। अब सिर्फ कमी थी तो थोड़े से पैसों की थी। मैंने अपनी सहेली आमना से कहकर अपने लिए नौकरी का इंतजाम करने का सोचा। आमना और मैं दोनों मिलकर नौकरी तलाश करने लगे। आमना का कहना था कि अगर तुम्हें किसी घर में छोटा मोटा काम मिल जाए तो तुम सुकून की ज़िंदगी गुजार सकती हो, तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। मैंने और आमना ने अपनी कोशिश जारी रखी। आमना के वालिदैन मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और मुझे 1 महीने का राशन देने का फैसला किया। आमना की माँ ने मुझसे कहा कि इस माह हम तुम लोगों को राशन डाल देते हैं, तुम तसल्ली से अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो ताकि तुम्हें अपना सर्कल चलाने में आसानी हो जाए। मैं अपनी आंखों में आंसू भरे आमना की माँ का मुंह देखने लगी और झट से उन्हें अपने गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लगता था कि मैंने बहुत अरसे से अपने अंदर आंसू रोके रखे थे। आज थोड़ी सी हमदर्दी पाते ही मेरे आंसू किसी सैलाब की तरह आंखों से बहने लगे। आमना की माँ ने मुझे तसल्ली दी और मेरे सर पर प्यार भरा हाथ फेरते हुए कहने लगी कि तुमने जो नेकी की है तुम्हें इसका अजर ज़रूर मिलेगा। तुम अपनी दादी को अपने पास लेकर बहुत बड़ी नेकी का हिस्सा बन गई हो, क्योंकि तुम्हारी चची ने तुम्हारी दादी पर जुल्म की इंतहा कर रखी थी। ये तुमने बहुत बड़ी नेकी की है। मैंने आमना की माँ को बताया कि ये मशवरा मुझे आप ही की बेटी ने दिया था। आमना के मशवरे पर ही गौर करने के बाद मैं इस फैसले पर पहुंची थी कि मैं दादी को लेकर अपने अब्बा के घर में रहने लगूं। आमना की माँ ने जब मेरे मुंह से ये बात सुनी तो आमना को भी सीने से लगाकर प्यार करने लगी और कहने लगी कि इस नेकी का हिस्सा तुम भी बन गई हो। तुमने एक ऐसा काम किया है जो हमेशा के लिए सदका जारिया बन गया है। तुम्हें ता क़यामत इस नेकी का सवाब मिलता रहेगा। ऐसी ही बातें करते हुए वक्त गुजर गया और फिर शाम होने लगी। मुझे दादी की फिक्र खाने लगी थी। मैंने जल्दी से राशन पकड़ा और घर की तरफ चल दी। जैसे ही मैं घर पहुंची तो दादी परेशान हाल सेहन में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो दादी ने आकर दरवाज़ा खोला। कहने लगी, मुझे अकेले इस घर में बहुत खौफ आता है। मैंने दादी को समझाया कि आप डरे मत, ये हमारा अपना घर है और अपने घर में कौन सा डर है। आप परेशान मत हुआ करें। अभी तो कुछ वक्त के लिए मैं घर से गायब होती हूँ, लेकिन जब मुझे नौकरी मिल गई तो मेरा तो सारा दिन काम में लग जाया करेगा। फिर मैं आपको अकेले ही घर में रहना पड़ेगा। इसीलिए आप खुद को मजबूत रखें। अगर आप इस तरह से कमज़ोर पड़ जाएंगी तो मैं कैसे काम कर पाऊंगी। मैं तो एक कदम भी आप दी गई हिम्मत और हौसले के बगैर नहीं चल सकती। आप मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत हैं और आपके साथ की वजह से ही तो मुझ में इतनी हिम्मत और हौसला आया है। मैं दादी को समझाते हुए जल्दी से किचन में जाने लगी और राशन में से दाल और चावल निकाल कर पकाने लगी। दादी भी सुबह से भूखी थी और अब तो रात हो चुकी थी। मैंने जल्दी से खाना बना दिया। दादी ने और मैंने मिलकर पेट भरकर खाना खाने के बाद सोने की तैयारी की, क्योंकि मुझे फिर सब काम की तलाश में मारे मारे फिरना था। सुबह हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखों के सामने आमना खड़ी थी। आमना बहुत खुश थी। मैंने आमना की खुशी देखते हुए खुश होकर आमना से पूछा कि खैर तो है, तुम आज बहुत खुश हो। आमना कहने लगी, मेरी सहेली, मेरी जान से प्यारी सहेली की मुश्किलात आसान होंगी तो मैं तो खुश होंगी ही ना। मैंने दरवाजे से रास्ता छोड़ते हुए उसको अंदर आने का इशारा किया और ख़ुद भी सहन में आने लगी। आमना मेरे पीछे पीछे सहन में आई और कहने लगी कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जगह नौकरी ढूंढ कर आई हूँ और ये नौकरी मुझे अम्मा ने बताई है। आमना की बात सुनकर मैं बहुत खुश होने लगी। मैंने आमना से पूछा, जल्दी बताओ नौकरी क्या है। आमना ने मुझे बताया कि हमारे गाँव से बाहर कुछ फासले पर एक बहुत बड़ी हवेली है और हवेली में काम करने के लिए उन्हें लड़की चाहिए। मैं आमना की बात सुनकर थोड़ी सी संजीदा हो गई थी। आमना ने मुझसे कहा कि देखो आयरा, इसमें गुस्सा करने वाली कोई भी बात नहीं है। देखो तुम पढ़ी लिखी हो तो कहीं अच्छी नौकरी भी मिल जाती।
तुम तो पढ़ी लिखी भी नहीं हो, तो इस हालत में तुम्हें क्या अच्छी नौकरी मिलेगी? जहाँ पर भी काम मिलेगा इसलिए अच्छी ना किसी हवेली या कोठी में ही काम करके गुजारा करना पड़ेगा। इसीलिए ये हवेली थोड़ा दूर तो है, लेकिन इस हवेली के लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरी अम्मा ने सारी ज़िंदगी इसी हवेली में ही काम किया है। अब क्योंकि अम्मा बीमार रहने लगी हैं, इसीलिए अम्मा ने काम छोड़ने का फैसला किया है। अगर मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर रही होती तो अम्मा की जगह आज उस हवेली में मैं भी काम कर रही होती। लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं कॉलेज जाती हूँ और अपनी तालीम मुकम्मल कर रही हूँ, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर हवेली में काम नहीं कर सकती। तभी अम्मा ने मुझसे तुम्हारे लिए बात की है कि अगर तुम्हें मुनासिब लगता है तो कोई मसला नहीं है, हम कोई और काम ढूंढ लेंगे। हवेली वालों को जवाब दे देते हैं, हमने कौन सा हवेली का ठेका उठा रखा है। आमना मुझे तसल्ली देते हुए इधर उधर की बातें करने लगी। मैंने कुछ देर सोचने के बाद आमना को इस काम के लिए हाँ कर दी। मैंने आमना से कहा कि मैं सारा दिन हवेली में काम क्या करूँगी, तो पीछे से दादी का ख्याल कौन रखेगा। आमना मुझसे कहने लगी इस बात की भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, दादी का ख्याल अम्मा रख लिया करेंगी, अम्मा कौन सा दूर रहती है। अम्मा ने कहा है कि मैं दिन में 2 या 3 चक्कर लगा लिया करूँगी और दादी माँ को जिस चीज़ की ज़रूरत हुआ करेगी वो भी दे दिया करूँगी। सुकून होगा तो दादी भी अच्छी खासी सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ चलती जाएगी। आमना मुझसे कहने लगी कि तुम अच्छी खासी रकम हवेली से कमा लोगी। जब तुम्हारे पास पैसे जुड़ जाएंगे तो फिर इसका सबसे आसान हल ये है कि हम लोग अपने ही घर में किराने की दुकान खोल लेंगे। मुझे आमना की ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई थी। आमना जो भी कह रही थी वो बिल्कुल ठीक ही कह रही थी। मैंने वक्त ज़ाया ना करते हुए आज ही हवेली जाने का फैसला कर लिया। मैंने आमना से कहा कि अपनी माँ से कहो कि एक दफ़ा मुझे हवेली घुसाए, फिर मैं खुद ही आ जाया करूँगी। आमना ने ऐसे ही अपनी अम्मा से बात की। आमना की अम्मा मुझे हवेली छोड़ने के लिए रजामंद हो गई। मैं दादी को नाश्ता करवाते हुए अल्लाह हाफिज़ बोलकर हवेली के लिए निकल गई। हवेली हमारे गांव से काफ़ी दूर पड़ती थी, लेकिन हवेली और गांव के दरमियान एक घना जंगल आता था। मैं और आमना की माँ उस जंगल तक पहुँचे तो आमना की माँ मुझसे कहने लगी, देखो आयरा, तुम्हें चाहे जितनी मर्जी देर हो जाए लेकिन तुम इस जंगल में कहीं पर भी रुकोगी नहीं, सांस लेने के लिए भी नहीं रुकोगी, क्योंकि इस जंगल के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। गाँव वाले बहुत सारी बातें करते हैं कि ये जंगल आसेब ज़दा है, यहाँ जिन्नात का साया है, इस जंगल में बहुत खतरनाक चुड़ैलों का बसेरा है। इस तरह की कई किस्म की अफवाहें इस जंगल के बारे में फैली हुई हैं। अब ये तो रब ही जानता है कि ये सब बातें अफवाहें हैं या फिर इनमें कोई हकीकत भी छुपी हुई है। मैंने इतना अरसा इस हवेली में काम किया है, मेरा रास्ता आने जाने का यही होता था, मगर मुझे रोज़ इस जंगल से गुजर कर जाना पड़ता और मगरिब के बाद तक जंगल से गुजर कर ही वापस घर आना पड़ता था। लेकिन मेरे साथ कभी भी ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया जिसे देख कर या सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई हूँ और दोबारा कभी इस तरफ पाँव न रखने का सोचा हो। मेरे साथ ऐसा कभी भी कोई वाक़या पेश नहीं आया था। आमना की माँ मुझे हवेली में काम पर रखवाकर खुद चली गई थी। आज मेरा हवेली में पहला दिन था और मैं दिल लगाकर पूरा काम करने लगी थी। हवेली की मालकिन मुझसे बेहद खुश थी और उसे मेरा काम बहुत पसंद आया। हवेली में मेरा काम बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना और खाना बनाने का था, इसीलिए सारा दिन मुझे हवेली में ही लग जाया करता था। मैं ये बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि मैं जिस कदर मेहनत और दिल लगाकर यहाँ पर काम करूँगी, इतना ही मेरे लिए मेरी मालकिन आसानियाँ पैदा करती चली जाएंगी। मैंने अपना काम जल्दी से निपटा लिया था। मैं किसी के साथ बेफजूल बात करने में मेरे पास वक्त ही नहीं होता था, क्योंकि मुझे पीछे से दादी की फिक्र लगी रहती थी। मैंने जाकर अभी दादी को भी देखना है। मालकिन ने एक एहसान मेरे सर पर कर दिया था और वो ये था कि मालकिन ने मुझे रात का खाना पकाने से मना कर दिया और कहा कि जो खाना हमारे घर पकाया करोगी तुम वही खाना अपने और अपनी दादी के लिए ले जाया करना। मैं मालकिन की ये बात सुनकर बेहद खुश हो गई थी और अब मुझे तसल्ली हो गई थी कि मैं जब भी फारिग होंगी तो खाने की परेशानी नहीं होगी, मैं खाना यहीं से ले जाया करूँगी। मालकिन मुझे अच्छा खासा खाना डालकर देती थी और कहती थी कि जितना दिल करता है उतना खाना अपने साथ ले जाया करो, लेकिन घर जाकर मेहनत मुशक्कत करने की ज़रूरत नहीं। मैं भी खुश हो गई थी। अब मेरा दिल हवेली में लग जाया करता था। यहाँ के लोग वाकई में बहुत मोहब्बत करने वाले और एहसास करने वाले थे। बस मुझे हवेली के लोगों से एक ही गिला था कि वो मुझे जल्दी छुट्टी नहीं देते। मुझे काम करते मगरिब हो जाती थी और घर जाते जाते मुझे इशा हो जाती थी। मैं बस अपनी मालकिन से यही कहती थी कि मुझे आप मगरिब से पहले छुट्टी दे दिया करें, जो कि मुश्किल बात थी क्योंकि रात का खाना उन लोगों को खिलाकर फिर ही मैंने घर आना होता था। मुझे जंगल से वापस जाते हुए बेहद खौफ आता था, क्योंकि मैं आमना की माँ की तरह मेच्योर नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे इर्द गिर्द कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, मेरे सर पर मंडला रहा है, कोई ऐसी ताकत जो मुझे अपनी तरफ खींचती है, जो मुझे दिखाई नहीं देती। ये सब शायद मेरे वसवसे थे, लेकिन कुछ तो था, क्योंकि मुझे इन वसवसों से भी खौफ आने लगा था। अब ये मेरा रोज़ का मामूल बन चुका था। मैं हवेली आती, हवेली में ही रहती, फिर घुप अंधेरा हो जाता तो मैं घर के लिए निकलती और जंगल का रास्ता मुझे बहुत ही मुश्किल लगता। हमारे गाँव की तरफ हवेली से कोई और रास्ता जाता भी नहीं था, सिर्फ यही एक रास्ता था जो जंगल से होकर गाँव तक जाता था। शुरू में तो मुझे बस थोड़ा सा खौफ आता था, लेकिन मैं अपने मुंह से जिक्र इलाही करती यहाँ से गुजर जाती थी। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मुझे जंगल से ज़्यादा खौफ आने लगा था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। सुबह आते हुए तो मुझे कोई मुश्किल नहीं होती थी। दिन की रोशनी में मुझे जंगल में बिल्कुल भी खौफ या डर नहीं लगता था, लेकिन रात के अंधेरे में मुझे बेहद खौफ आने लगता था
और मेरी कोशिश होती थी कि मुझे मालकन जल्दी छुट्टी दे दिया करें ताकि मैं वक्त पर अपने घर चली जाया करूं। लेकिन मालकन भी मेरी ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना थी। वो हमेशा यही कहती थी कि सारा काम मुकम्मल करके ही तुम्हें छुट्टी मिल सकती है, वैसे तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। मैं काम करके बहुत ज़्यादा थक जाती थी। मगरिब का वक्त होने वाला था। मैंने मालकन से कहा कि आप आज मुझे जल्दी छुट्टी दे दें क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और दादी की भी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मालकन ने मुझे जल्दी छुट्टी दे दी और मुझसे कहने लगी कि ये कुछ मेडिसिन मंगवाई हैं, ये साथ लेती जाना, खुद भी खाना और अपनी दादी को भी दे देना, क्योंकि मुझे छुट्टी बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तुम्हारी तबीयत ठीक होगी तो ही तो तुम कल काम पर आओगी, अगर तुम्हारी तबीयत ही ठीक ना हुई तो तुम छुट्टी कर लोगी, और वो बात मुझे मंजूर नहीं है। मैंने हाँ में सर हिलाते हुए मेडिसिन पकड़ी और घर जाने के लिए निकल गई। आज मैं मगरिब से पहले ही घर जा रही थी, लेकिन अभी भी मुझे जंगल में खौफ आ रहा था। जब मैं जंगल के दरमियान में पहुंची तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कदमों के साथ कदम मिलाकर कोई चल रहा है। तभी आमना की अम्मा की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी कि यहाँ जन्नात का चुड़ैलों का बसेरा है। मैं थर थर काँपने लगी। मैं डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे, पर मैंने हिम्मत न हारी और तेज तेज कदम चलती हुई अपने घर की तरफ जाने लगी। कुछ ही देर कोशिश करने के बाद आखिरकार मैं अपने घर पहुंच गई। जब मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो दादी ने आकर दरवाज़ा खोला। दादी मेरी हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। दादी ने मुझे सहारा देकर चारपाई पर बिठाया। मैं बुखार में तप रही थी। दादी परेशान होकर मुझे कहने लगी कि तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। मैंने दादी से कहा कि ये खाना लेकर आई हूँ, आप मुझे थोड़ा सा खाना डाल के दे दें ताकि मैं खाना खाते ही मेडिसिन खाकर सो जाऊँ। दादी माँ ने मुझे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी और मुझसे कहने लगी कि तुम आराम करो, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। दादी माँ ने मेरे लिए खाना निकाला और जल्दी से मुझे लाकर दे दिया। मैंने खाना खाते ही मेडिसिन ली और ऐसी बेहोशी की नींद सोई कि मुझे फिर सुबह तक होश न रही। सुबह होते ही दादी अम्मा ने मुझे जगाना शुरू कर दिया और कहने लगी कि अगर तबीयत ठीक है तो हवेली हो आओ, और अगर तबीयत ठीक नहीं महसूस हो रही तो आज के दिन आराम कर लो, फिर चली जाना। हड़बड़ाकर मैं उठ बैठी और दादी माँ से कहने लगी, नहीं नहीं, मालकन ने छुट्टी से मना किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए छुट्टी नहीं करनी। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और काम के लिए निकल पड़ी। आज मैं बिना कुछ खाए पिए ही काम पर चली गई थी। मैं कुछ देर का फासला तय करने के बाद हवेली पहुंच गई। मालकन समझ रही थी कि शायद आज मैं छुट्टी कर लूंगी। मालकन मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही मालकन की सांस में सांस आई और कहने लगी, शुक्र है कि तुम आ गई हो। मैं तो समझ रही थी कि आज तुमने छुट्टी कर ली है। मैंने मालकन से कहा कि नहीं, बुखार तो मुझे बहुत तेज था, मैं रात को दवाई खाकर सो गई थी, लेकिन सुबह मेरी आंख नहीं खुली। दादी माँ ने अचानक से मुझे जगाया और कहने लगी कि आज छुट्टी कर लो। तो मैंने दादी माँ को कहा कि नहीं, मेरे काम पर जाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं दौड़ती हुई काम पर चली आई। मालकन मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मुझे कहने लगी कि इसका मतलब है तुमने खाया भी कुछ नहीं होगा जो तुम दौड़ती हुई हवेली चली आई हो। मैंने मालकन को बताया कि जी नहीं, मैंने नाश्ता नहीं किया। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं आज दादी अम्मा को भी नाश्ता नहीं करवा कर आई। मालकन मुझसे कहने लगी, परेशान मत हो, तुम्हारी दादी के यहाँ भी नाश्ता भिजवा देती हूँ और तुम भी सबसे पहले नाश्ता कर लो। मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया और डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। मालकन नाश्ता करने लगी और एक एक करके हवेली के सारे लोग डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे होने लगे। सब नाश्ता कर रहे थे। तभी मालकन ने मुझे आवाज़ देकर कहा, आयरा, तुम खुद भी नाश्ता कर लो और अपनी दादी के लिए नाश्ता तैयार करके ड्राइवर के हाथ घर भेज दो। मैंने ऐसा ही किया। मैंने सबसे पहले नाश्ता तैयार करके दादी माँ के लिए ड्राइवर के हाथ घर पर भेजा और फिर इसके बाद खुद नाश्ता करने लगी। नाश्ता करने के बाद मुझे मालकन ने मेडिसिन भी दे दी थी। मैंने मेडिसिन खाई और ज़ोरों शोर से काम में लग गई। मुझे बुखार तो नहीं था, लेकिन जिस्म में कहीं कहीं दर्द महसूस हो रहा था। आज काम करके मैं बहुत थक चुकी थी और घर जाने के लिए मुझे देर भी काफ़ी हो चुकी थी। आज मुझे मगरिब से भी ज़्यादा वक्त हवेली में लग गया। इशा के बाद जाकर मैं अपने कामों से फारिग हुई थी। अब मुझे अकेले ही घर जाते हुए खौफ आ रहा था। मैं ज़िक्र इलाही करके अपना सफ़र शुरू किया। हवेली से जंगल तक का सफ़र तो आराम से तय कर गई थी, लेकिन अब जंगल से घर तक का सफ़र मुझे करते मौत नज़र आ रही थी। अभी मैं जंगल में पहुंची थी कि मुझे खौफनाक आवाज़ें आने लगी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया और डर के मारे एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गई। जैसे ही मैं दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठी तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे इर्द गिर्द कुछ साए मंडला रहे। मैंने इन सायों से घबराते हुए अपना सर अपने घुट्टों में दबा लिया और आंखें ज़ोर से बंद कर लीं। काफ़ी देर आंखें बंद करने के बाद मुझे एक तेज़ सी रोशनी अपने इर्द गिर्द घूमती दिखाई दी। मैंने जैसे ही नज़रें ऊपर उठाकर देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत जुगनू मेरे करीब ही मंडला रहा था। जुगनू की रोशनी आम जुगनू से कहीं ज़्यादा थी। मैं उसे देखकर खौफज़दा तो हो ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ खुश भी हो रही थी, क्योंकि मुझे जुगनू बहुत पसंद थे। मैंने आज इतने करीब से जुगनू को देखा तो मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जुगनू मुझसे कह रहा हो कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे चलती आओ। मैं अपनी सुध-बुध खोकर जुगनू के पीछे पीछे जाने लगी। जुगनू ने मुझे जंगल का पूरा रास्ता पार करवा दिया। अब ये रोज़ का मामूल बन चुका था। जुगनू रोज़ मुझे जंगल के पास मिलता और ऐसे ही अपनी रोशनी के साथ मुझे पूरा जंगल पार करवा दिया करता। एक दिन फिर कुछ ऐसा हुआ, जब मैं जंगल के करीब पहुंची तो जुगनू मुझे दरख्त के पास नजर आया। मेरे साथ आज एक अजीब सानहा पेश आया था। मैं सानहे से बेखबर थी। जैसे ही मैं दरख्त के करीब पहुंची तो जुगनू मेरे साथ मुखातिब होने लगा।
जुगनू मुझसे बातें करने लगा। मैं जुगनू को बोलता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो गई थी। मैंने खुद को उससे छुपाना चाहा, लेकिन जहाँ जहाँ मैं जाकर छुपती वहीं पर जुगनू आ जाता। उसने मुझे कहा कि मैं बोलने वाला जुगनू हूँ और तुम्हें मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं आज तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ और तुम मुझसे डर कर चुप रही हो। जब मैंने उसकी बात करते सुना तो मैंने उसकी बातों को गौर से सुनने लगी। उसने मुझे बताया कि जंगल के रास्ते में आज तुम्हें बहुत ज़्यादा खजाना मिलने वाला है। मैं उसकी ये बात सुनकर बेहद खुश हो गई और दिल में सोचने लगी कि अगर मुझे आज ये खजाना मिल जाता है तो मैं दुनिया की सबसे अमीर तरीन लड़की बन जाऊंगी और मुझे हवेली में काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यही सोचते हुए मैं जुगनू के बताए हुए रास्ते पर चलने लगी। आज जुगनू मेरे साथ साथ नहीं चल रहा था, लेकिन उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए आज मुझे बिल्कुल भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था। जैसे ही मैं जंगल के बीच में पहुंची तो मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा खजाने का ढेर लगा हुआ नजर आया। जैसे मैंने करीब जाकर देखा तो वही जुगनू खजाने की हिफाजत कर रहा था। मैं जुगनू को देखकर मुस्कुराने लगी और देखते ही देखते जुगनू एक खूबसूरत लड़की की शक्ल इख्तियार करने लगा। मैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी। खौफ के मारे मेरे चेहरे पर पसीने छूटने लगे। मेरी ज़बान से कोई लफ्ज़ भी निकल ही नहीं पा रहा था। मैं सकते में चली गई थी और मुसलसल उस जुगनू को लड़का बनते देख रही थी। फिर अचानक से मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान आकर खड़ा हुआ। मैंने उसे देखा तो देखती ही रह गई थी। उसकी खूबसूरती मेरे दिलो दिमाग पर छा गई थी। मैं मुसलसल बगैर पलकें झपके उसे देखे जा रही थी। वो भी मुझे देखकर बेहद मुस्कुरा रहा था कि तभी उसने मुझे ढेर सारा खजाना उठाकर मेरे हाथ में थमाते हुए कहा कि ये सब तुम्हारा है, तुम ये सब लेकर जा सकती हो। मैं हैरान होकर उसका मुंह देखती रही थी। तभी मेरी ज़बान से चंद अल्फाज निकले। मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम तो जुगनू थे, एकदम से लड़के की शक्ल कैसे इख्तियार कर ली? तो उसने मुझे बताया कि मैं इस खजाने का मालिक हूँ और मैं एक जनज़ादा हूँ जो कि इस खजाने की हिफाजत करता आ रहा हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा गम की मारी इस जंगल से गुजरते देखा। मैं तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी तरह से समझ गया था और इसीलिए मैं जुगनू बनकर हमेशा तुम्हें इस जंगल का रास्ता पार करवाता रहा। मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी और इसी मोहब्बत के हाथों तंग आकर मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता रहा। अब ये सब खजाना तुम्हारा है, तुम्हारा जितना दिल चाहे तुम यहाँ से लेकर जा सकती हो, लेकिन मुझसे एक वादा करो, तुम मुझे कभी भूलोगी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इतनी इनायत करोगी कि अपना साथ मुझे दे दो? उसने मुझसे वादा किया कि मैं कभी भी अपनी असली हालत में नहीं आऊँगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ इसी तरह इसी रूप में अपनी ज़िंदगी गुजार दूँगा। मुझे भी पहली ही नज़र में उस जनज़ादे से मोहब्बत हो गई थी। मैंने इर्तज़ा से कहा कि मुझे भी तुमसे पहली ही नज़र में मोहब्बत हो गई है। पहले तो मैं उस जनज़ादे को देखकर थर थर काँपने लगी थी, लेकिन फिर देखते ही देखते न जाने उसने मुझ पर कैसा जादू किया कि मेरे दिल में उसकी मोहब्बत जाग उठी और मैं उसकी हर बात पर हाँ में सर हिलाती चली जा रही थी। इर्तज़ा मेरे साथ मेरे घर चला गया और मेरी दादी से मेरा हाथ मांगने लगा। इर्तज़ा एक जनज़ादा है, ये बात मेरे अलावा किसी और को नहीं मालूम थी। दादी माँ ने इर्तज़ा के साथ मेरी शादी कर दी। मैं शादी करके इर्तज़ा के साथ रहने लगी। मैं एक बहुत ही खूबसूरत कोठी में रहने लगी थी। मैं इर्तज़ा के साथ बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी। तभी एक दिन मुझे अपनी माँ की खबर मिली। मुझे पता चला कि मेरे सौतेले बाप ने मेरी माँ को आग लगाकर जलाने की कोशिश की है। मेरी माँ का काफ़ी वजूद जल चुका था और मेरे सौतेले बाप ने मेरी माँ को तलाक दे दी थी। तभी मैंने इर्तज़ा की इजाज़त से अपनी माँ को भी अपने पास ले आई। आज मेरी माँ मेरे घर में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रही है और अपने किए गए सलूक से मेरी माँ आज भी शर्मिंदा है। मैं अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने मुझे इतनी मुश्किलात के बाद आसानी का रास्ता अता किया। बेशक अल्लाह का ये वादा है कि तंगी के बाद आसानी है।